झूठा है। भारतीय मीडिया पर प्रोपेगेंडा बनाने की कोशिश की जा रही है, झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं और सिक्योरिटी जराये का ये बताना है कि भारतीय मीडिया का पाकिस्तानी पायलट की गिरफ्तारी का दावा सरासर झूठ पर मबनी है, इसमें कोई सदाकत नहीं है। भारतीय मीडिया की जानिब से यह दावा किया गया कि पाकिस्तानी पायलट को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन ये दावा सिर्फ फेक न्यूज़ है, झूठ पर मबनी है। प्रोपेगेंडा बनाने की कोशिश की जा रही है। भारतीय मीडिया जो कि कई दिनों से जहर उगल रहा है, एक दफ़ा फिर से उनकी ये ज़हनियत खुलकर सामने आ चुकी है, जहां पर उनकी जानिब से ये दावा किया गया है कि पाकिस्तानी पायलट को गिरफ्तार किया गया, लेकिन सिक्योरिटी ज़राए का ये बताना है, उनकी जानिब से ये तस्दीक की गई है कि ये खबर फेक न्यूज़ है, जिस पर एतबार न किया जाए, यकीन ना किया जाए। भारत की जानिब से, भारतीय मीडिया की जानिब से लोगों को इस वक्त बदहवास करने की कोशिश की जा रही है, हिजान पैदा करने की कोशिश की जा रही है और इस खबर में किसी सूरत कोई सदाकत नहीं है। सिक्योरिटी ज़राए ने भारतीय मीडिया का पाकिस्तानी पायलट की गिरफ्तारी का दावा झूठ करार दे दिया है और उसकी सख्ती से तरदीद कर दी है। भारतीय मीडिया की जानिब से झूठा प्रोपेगेंडा किया गया। सिक्योरिटी ज़राए ने झूठे प्रोपेगेंडे का भांडा फोड़ दिया है और सिक्योरिटी ज़राए ने इस झूठे प्रोपेगेंडे की तरदीद कर दी है। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि भारतीय मीडिया का पाकिस्तानी पायलट की गिरफ्तारी का दावा झूठ है। पाकिस्तान ने F-16 तैयारे इस्तेमाल नहीं किए हैं। चीनी साख्ता J-10C तैयारे ने भारतीय तैयारों को मारा। रॉयटर्स के मुताबिक आला अमेरिकी अहदेदारों ने तस्दीक कर दी है। कहा है कि पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत के जवाब में कम से कम 2 भारतीय तैयारों को मार गिराया है। भारतीय फौज का गिरने वाला तैयारा राफेल ही था। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है एंकर पर्सन, सीनियर एंकर पर्सन जावेद चौई साहब। चौई साहब, भारतीय मीडिया की जानिब से एक झूठा प्रोपेगेंडा बनाने की कोशिश की जा रही है, फेक न्यूज़ का सिलसिला जारी है, जहर उगलने की कोशिश की जा रही है, क्या कहेंगे? क्योंकि जिस तरह से हिजानी कैफियत बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तानी अफवाज तो मुत्तहिद है। देखिए, जो इंडिया है उसने 3 खेफतें उठाई हैं और उस कशिश का शिकार है, डिमोरलाइज है पूरी कौम उनकी। पहली जो खिफत है वो पहलगाम का वाकया है कि जब पहलगाम का वाकया हुआ तो उस वक्त, अब फर्ज कर लें जो इंडिया का नैरेटिव है उसको दुनिया तस्लीम कर लेती है, तो 7 लाख फौज की मौजूदगी में 4 दहशतगर्द 400 किलोमीटर का फासला तय करके पहलगाम पहुंच गए और फिर उनके पास इतना टाइम था कि उन्होंने शनाख्ती कार्ड चेक करके 26 लोगों को कत्ल कर दिया और उसके बाद फिर वापस चले गए और गायब हो गए और आज तक उनको नहीं मिले। तो ये उनकी बड़ी फौज जो उसके लिए डूब मरने का मुकाम था कि 7 लाख फौज का क्या फायदा हुआ आपको। और इवन उन्होंने अपना कोर कमांडर जो 15 कोर का या 16 कोर का कोर कमांडर है उसको बदल दिया और बाद में ये इतलात आई कि उसको गिरफ्तार कर लिया गया। इतनी बड़ी नेग्लिजेंस। और फिर लोगों ने वहां पे सवाल करना शुरू कर दिया कि हमारी रॉ कहाँ थी, हमारा सिक्योरिटी कवर कहाँ था, हमारी फौज कहाँ थी। और वो फौज के होते हुए अगर पाकिस्तान से 4 दहशतगर्द पहुंच गए और उन्होंने ये सारा गड़बड़ कर दी, उसके बाद गायब कैसे हो गए। तो अब अगर इंडिया का नैरेटिव माना जाए तो ये पूरी जो उनकी फौज है उसकी बेइज्जती है। फिर 6 और 7 मई के दरमियान जब उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर मिसाइल फेंके तो उनका क्लेम ये था कि हमने दहशतगर्दों के ठिकाने जो हैं वो खत्म कर दिए। लेकिन जब पाकिस्तान ने पिक्चर सामने रखी दुनिया के तो पता चला कि ये तो मकान थे, छोटे गरीब लोगों के मकान थे, मस्जिदें थे और इसके अंदर सिविलियन लोग थे और उनकी शहादतें हुई हैं। फिर उन्होंने क्लेम करना शुरू कर दिया इंडिया ने कि जनाब यहाँ पे मौलाना मसूद अजहर की फैमिली थी, जबकि अभी तक वो एक भी बंदा साबित नहीं कर सके जिसका ताल्लुक मौलाना मसूद अजहर की फैमिली के साथ हो। वो सब सिविलियन थे और आम लोग थे। तो वहाँ पे इंडिया उनकी एक्सपोज हो गया कि उनकी जो इंटेलिजेंस है वो इतनी पुअर है कि वो गलत बिल्डिंग्स पे और ऐसी चीज जो है ही नहीं दुनिया में उसके ऊपर अटैक करते रहे। फिर उसके बाद पाकिस्तान ने जब जवाब दिया तो उनकी एयरफोर्स के 5 जहाज गिर गए और उस पर राफेल त्यारा जो इस वक्त दुनिया में सबसे बेहतरीन जेट त्यारा समझा जाता है और वार कैरियर है, और उस त्यारे को पाकिस्तान ने यहाँ से मिसाइल मार के 2 त्यारे जो थे उनके तबाह कर दिए और एक राफेल त्यारे को तो तस्लीम कर चुकी है दुनिया। और अभी तक जो इंडियन एयरफोर्स है या इंडियन गवर्नमेंट है वो ना उसने अभी तक को रिजेक्ट की, ना उन्होंने एक्सेप्ट किया कि जी 5 त्यारे पाकिस्तानी कराएं। ये वो सवाल है जिसके ऊपर वो खामोशी अख्तियार कर जाते हैं। सो फॉर सो उनके जो सेक्रेटरी खारजा हैं और उनका नाम है विक्रम मिस्री। तो विक्रम मिस्री साहब ने जब ये पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने मिसाइल अटैक किए थे तो उसका जब एतराफ कर रहे थे या एक प्रेस रिलीज पढ़ रहे थे तो उस वक्त उन्होंने अपनी एयरफोर्स का जिक्र नहीं किया, बल्कि उन्होंने कहा जी हमारी आर्म्ड फोर्सेज ने ये मिसाइल्स दागे हैं पाकिस्तान के अंदर। तो अब वो अपनी एयरफोर्स जो है उसको कबूल नहीं कर रहे, उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, डिसओन कर रहे हैं।
तो ये दूसरी उनकी शिकस्त थी जिससे एयरफोर्स उनकी डिमोरलाइज हो गई और लोगों ने, अवाम ने पूछना शुरू कर दिया कि हमने बिलियंस डॉलर लगा के अपनी एयरफोर्स डेवलप की थी, लेकिन उसकी हालत ये है कि राफेल त्यारा भी पाकिस्तान ने गिरा दिया, बल्कि 2 त्यारे उन्होंने गिरा दिए और हमारे 5 जहाज वो मार के आराम से वापस चले गए और हमारी एयरफोर्स उनको रोक नहीं सके। और साथ साथ लोगों ने ये पूछना शुरू कर दिया कि जनाब एक वक्त था कि अभिनंदन गिरफ्तार हो गया था और हमने बड़ा नाक रगड़ के पाकिस्तान के सामने बेइज्जती करवा के अभिनंदन को हम वापस लेके आए थे, वो हमने हजीमत बर्दाश्त की और अब दोबारा हमारी एयरफोर्स जो थी उसने हमारे इमेज को बर्बाद कर दिया। तो दूसरी जो उनकी खामी खराबी या उनके लिए बेइज्जती का मुकाम है वो उनकी एयरफोर्स की परफॉर्मेंस थी जो 6 और 7 मई के दरमियान पूरी दुनिया ने देखी। उसके बाद आज उन्होंने अपने ड्रोन्स भेजे और ये जो ड्रोन सिस्टम है इसको स्वार्म कहते हैं। जो स्वार्म ड्रोन सिस्टम है उसके अंदर एक मुल्क ये करता है कि वो इकट्ठे 150 के करीब अपने ड्रोन जो है किसी दुश्मन मुल्क को भेज देता है और जो दुश्मन मुल्क होता है उसका जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो 2, 4, 5, 10, 20 या 25 को हिट कर देता है और बाकी जो है वो मुल्क के अंदर घुस जाते हैं और अंदर घुस के वो तबाही फैला देते हैं। तो आज उसने जो स्वार्म ड्रोन सिस्टम है उसके तहत उसने पाकिस्तान में ड्रोन भेजे और पाकिस्तान ने शुरू में उनको लॉक भी किया और फिर ये पता चला कि ये एक ट्रैप है और हमें अपना हार्ड किल सिस्टम जो है ना उसकी तरफ नहीं जाना चाहिए। तो पाकिस्तान ने सॉफ्ट किल सिस्टम के तहत तो सारे के सारे बर्बाद कर दिए और वो कोई बड़ी तबाही नहीं फैला सके पाकिस्तान में स्वाय पैनिक की क्रिएट करने के। तो आज उनकी टेक्नोलॉजी जो है वो भी एक्सपोज हो गई है। तो इंडिया बुरी तरह शिकस्त का शिकार है। वो पहलगाम का वाक़या नहीं रोक सका, पहलगाम के जो दहशतगर्द थे उनको गिरफ्तार नहीं कर सका। वो 6 और 7 मई को बकौल उनके जिन लोगों को उन्हें टारगेट करना था वो टारगेट नहीं कर सका। उसने सिविलियन को के ऊपर हमला किया, 31 लोग हमारे शहीद हो गए और पूरी दुनिया को पता चल गया कि इन्होंने सिविलियन को टारगेट किया है। और फिर उसके साथ साथ जो उनकी ड्रोन टेक्नोलॉजी थी उसमें 30% उन्होंने अपने ड्रोन एक्सपोज कर दिए और यूज कर लिए और उसका उनको कोई फायदा नहीं हुआ, उनकी टेक्नोलॉजी मार खा गई। अब उसके बाद वो अपनी कीमत मिटाने के लिए ये एक इंप्रेशन देने की कोशिश कर रहा है कि जी पाकिस्तान हमारे ऊपर हमला कर रहा है। कल रात भी उसने ये इंप्रेशन दिया कि पहले उन्होंने कहा कि 18 शहरों के ऊपर पाकिस्तान ने हमला किया है, फिर उन्होंने उसको कम करके 15 शहर कर दिए, लेकिन साथ वो ये कह रहा है कि हमारा जो डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम, उसने पाकिस्तान के भेजे हुए मिसाइल को रोक दिया था, पाकिस्तान के ड्रोन्स का उसने मुकाबला कर लिया था। लेकिन इस वक्त जब जम्मू के अंदर वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने अटैक कर दिया है और मिसाइल वहां पे गिरे हैं, तो अब इस सवाल का जवाब इंडिया के पास कोई नहीं है कि कल अगर आपका एक सिस्टम था जिसने आपको बचा लिया था, तो जम्मू के अंदर वो सिस्टम जो है क्या छुट्टी पे चला गया था या वो खाना खाने चला गया हो या सो गया कि वो आप उसको यूज नहीं कर सके और वहां पे आपका एयरपोर्ट तबाह हो गया। तो ये एक स्मोक स्क्रीन है जो इंडिया की तरफ से क्रिएट की जा रही है और उसके 2 मकसद हैं। एक मकसद तो ये है कि दुनिया को ये यकीन दिलवाया जाए कि पाकिस्तान हमारे ऊपर हमला कर रहा है ताकि एक जवाब पेश किया जाए और वो एक दूसरा बड़ा हमला लॉन्च कर सके पाकिस्तान पे। और इसके साथ फिर ये कहना गलत नहीं होगा कि जिस तरह भारत मैनिपुलेट कर रहा है पूरी दुनिया को गलत खबरें फैलाकर, उसके बरक्स भारतीय मीडिया के पास और भारतीय हुकूमत के पास पहलगाम वाक़या देखा जाए उसका सबूत नहीं है। उसके बाद आज की जम्मू कश्मीर के वाक़े, मकबूजा जम्मू कश्मीर में जो झूठी खबरें फैलाई गई उसका भी भारतीय मीडिया और भारतीय हुकूमत के पास कोई अभी तक सबूत नहीं है। तो क्या ये भारतीय मीडिया और हुकूमत अपनी नाकामी और नाअहली छुपाने के लिए अब इस तरह के ओछे हथकंडों पर उतर आई है? अच्छा, दूसरा इसका मकसद ये है कि वो पाकिस्तान में एक पैनिक क्रिएट करना चाहता है ताकि पाकिस्तान के लोग ये सवाल करना शुरू करें कि हम खामोश क्यों हैं, हमारी फौज खामोश क्यों है, हमारी एयरफोर्स खामोश क्यों है। ये पैनिक क्रिएट करके वो 2 मकसद हासिल करना चाहता है। एक मकसद तो ये हासिल करना चाहता है कि पाकिस्तान पैनिक में आके कोई गलती कर ले और उस गलती का इंडिया फायदा उठाए। जो सारे पाकिस्तान गलती नहीं कर रहा, पाकिस्तान बड़े आसानी से मजे से बैठा हुआ है और इंतजार कर रहा है कि ये थक जाएं। और इंग्लिश का मुहावरा है ना, लेट हिम टायर्ड, इंडिया को थका दिया जाए। जब इंडिया थक जाएगा तो फिर पाकिस्तान से एक दरमियान का रास्ता निकाल के फिर अटैक करेगा, ऐसी जगह पे अटैक करेगा कि पाकिस्तान रास्ता नहीं होगा। और इसके साथ साथ वो पाकिस्तान के शहरियों के अंदर एक पैनिक क्रिएट कर रहा है कि पाकिस्तानी शहरी खौफ सदा हो जाए और वो ये महसूस करें कि जी पाकिस्तान के ऊपर अटैक हो रहा है और उनकी फौज जो है, यानी पाकिस्तानी फौज जो है वो इसको रोक क्रिएट कर रही है। जो आप सवाल कर रहे हैं या मैं सवाल कर रहा हूँ या आम आदमी सवाल कर रहे हैं, ये सारे के सारे सवाल सोशल मीडिया के जरिए इंडिया की तरफ से फीड हुए हैं। उन्होंने इतना लोगों के ज़हन में ये सवाल आना शुरू हो गए कि पाकिस्तान इतने इत्मीनान से क्यों बैठा हुआ है, ये रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा है।
मेरी अपनी रीडिंग ये है कि 1 या 2 दिनों के अंदर अंदर पाकिस्तान का रिएक्शन आएगा और रिएक्शन बड़ा खौफनाक होगा। पाकिस्तान अपनी रेट स्टैब्लिश करेगा। ये रेट अपनी स्टैब्लिश की है पहलगाम के वाकये में। पाकिस्तान बार बार ये कह रहा है कि अगर आपके पास सबूत हैं तो आप हमें पेश करें, आपको इंटरनेशनल तहकीकात करवा लें आप। तो इसमें दूसरा जो मैच है वो 6 और 7 मई के दरमियान विन किया, 5 उनके गिरा दिए। और आज भी पाकिस्तान एक मैच विन किया है कि वो जो उन्होंने स्वार ड्रोन भेजे थे अभी तक वो कोई पाकिस्तान के अंदर डेंट क्रिएट नहीं कर पाए। तो पाकिस्तान मेरा ख्याल है आज भी एक विक्ट्री स्टैंड पे खड़ा हुआ है और आने वाले दिनों में मजीद बड़ी विक्ट्री पाकिस्तान के पास होगी। बिल्कुल ऐसा ही जावेद साहब, क्योंकि पाकिस्तान ने तो कभी एग्रेशन की बात ही नहीं की। पाकिस्तान को तो कभी एग्रेशन का एजेंडा रहा ही नहीं, हमेशा अमन की बात की। और अगर अब भी पिछले गुज़श्ता 2 दिनों में देखा जाए तो जवाबी कार्रवाई की है। और हमारे DGI-SPR आज भी ये कहा, उन्होंने कल भी कहा कि जब पाकिस्तान इस हवाले से रद्द-ए-अमल देगा या कोई टारगेट करेगा तो वो सामने होगा, वाज़ेह होगा। और तब किसी किस्म की पहले भी ये कहा गया और अब भी कहा जाता है कि जो हमारी अमन की ख्वाहिशों से कमजोरी न समझा जाए। तो मुझे लगता है कि भारत शायद इसी एक चीज के साथ खेलना चाह रहा है। जी बिल्कुल आप सही फरमाएं। पाकिस्तान ने तो अभी तक डिफेंस किया है जी, ऑफेंस तो पाकिस्तान की तरफ से हुआ ही नहीं, क्योंकि अटैक तो पाकिस्तान पे हुआ था और हमने अपने जो उसको डिफेंस किया, उसका ऑफेंसिव पाकिस्तान अभी हुआ ही नहीं। हमारी स्ट्राइकिंग फोर्स जो है वो अभी तक अपने ठिकानों पे है, वो अभी तक बॉर्डर पे गई नहीं। और जब जरूरत पड़ेगी तो स्ट्राइकिंग फोर्स भी बाहर निकलेंगे। तो अभी सिर्फ हम डिफेंस कर रहे हैं और डिफेंस के अंदर भी पाकिस्तान जो है वो विक्ट्री स्टैंड पे खड़ा हुआ है। पाकिस्तान का अभी तक कुछ नहीं गया, इंडिया का सब कुछ चला गया है। उनकी एयरफोर्स का के साथ साथ जो राफेल बनाने वाली कंपनी है उसके 40% शेयर्स आज ड्रॉप हो गए और उनके जो ऑर्डर्स है वो कैंसिल होना शुरू हो गए। तो पाकिस्तान और इंडिया की जंग के दब गया और दुनिया ने हंसना शुरू कर दिया है कि ये वो बड़ा जंगी जहाज कहा जाता था और ये पाकिस्तान के 2 मिसाइल का मुकाबला नहीं कर सका। तो अब इंडिया की एयरफोर्स डैमेज हो गई, उसकी बड़ी फौज डैमेज हो गई और आज उसकी टेक्नोलॉजी भी एक्सपोज हो गई। तो इंडिया को बहुत नुकसान हुआ है, इतना नुकसान हुआ है कि उसे क्रिएट करना पड़ रहा है, उसे IPL का जो मैच है उसे चलते हुए मैच को बंद करना पड़ रहा है और ये इंप्रेशन देना पड़ रहा है कि पाकिस्तान का हमला हो रहा है, जबकि पाकिस्तान ने अभी तक पाकिस्तान करेगा उस दिन वाकई दुनिया को पता चलेगा कि पाकिस्तान ने हमला किया है। बिल्कुल उसी तरह जिसका 27 फरवरी पाकिस्तान ने अभिनंदन का जहाज गिराया था, पूरी दुनिया ने देखा था, फिर पूरी दुनिया के कहने पे हमने उनका पायलट छोड़ा था। बिल्कुल इसी तरह आप देखेंगे तो मेरा ख्याल है फिर ये तो मैच को जंग की तरह लड़ते हैं और ये तो है ही जंग। तो आप खुद अंदाजा लगाएं कि पाकिस्तान कैसे लड़ेगा। बिल्कुल पाकिस्तान भरपूर तरीके से जो है इसका जवाब भी देगा। जिस तरह आप बात कर रहे थे राफेल तैयारों की, चौधरी साहब, ये राफेल तैयारों का तबाह होना और पूरी दुनिया में फिर उसके बाद भारत का एक्सपोज होना, ये कितनी बड़ी नाकामी है भारत के लिए? डेफिनेटली, क्योंकि उसकी वजह यह है कि इससे साबित होगा कि टेक्नोलॉजी अगर बंदर के हाथ में आ जाएगी तो वो